हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैम्प में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, यह वीडियो सी-टेट, सी-जी-टेट, एम-पी-टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षकों को शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता मिलती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से बच्चे के विकास हेतु भिन्न भिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है। ऑप्शन 3 सही होगा। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। ये सभी सही हैं। तो दोस्तों, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, क्योंकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। तो ऑप्शन 2 सही होगा। तीसरा प्रश्न, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। आपके अनुसार इसका सही उत्तर क्या होगा? नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इरफान जिज्ञासु प्रकृति का बालक है। उसके सामने एक खिलौना है, वह उस खिलौनों को तोड़कर उसके पुर्जों को देखना चाहता है। इससे पता चलता है कि वह जानना चाहता है कि खिलौना कैसे काम करता है। अतः एक शिक्षक को चाहिए कि वह उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करे एवं ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करे। तो ऑप्शन 2 सही होगा। चौथा प्रश्न, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है? सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 सीखने के लिए आकलन। क्रिस्टीना द्वारा बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, फिर वापस आकर उस क्षेत्र भ्रमण पर चर्चा करना, इस ओर संकेत करता है कि छात्रों में क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्या सीखा, क्या क्या जाना। इससे बच्चों के सीखने का आकलन भी हो सकेगा। पांचवा प्रश्न, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उनके लक्षण समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्चा संभव नहीं है। एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। यह सही है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। उनकी योग्यताएं, रुचियां, प्रतिभा आदि भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती है। छठवां, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं अप्रत्यक्ष प्रश्न।
सृजनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न की आवश्यकता होती है। यदि हम चाहते हैं कि एक छात्र में सृजनात्मक उत्तर देने के कौशलों का विकास हो, तो इसके लिए हमें उसे मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों के जवाब लिखने के लिए प्रेरित करना होगा। विषय वस्तु आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए हो सकता है कि वह छात्र उसे कंठस्थ कर लिख दे, किंतु जब उसे मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों के जवाब देने को कहा जाएगा तब उसकी सृजनात्मकता का पता चल सकेगा। 7वां प्रश्न, शिक्षार्थियों को खाली स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, शिक्षक को जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। तो इसके लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों में रटकर याद करने की जो प्रकृति होती है उसे हतोत्साहित करें। रटकर याद करने से बच्चों में वास्तविक समझ का अभाव हो सकता है। तो ऑप्शन 3 सही है। शिक्षकों को पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल दत्त कार्य। तो इसके लिए सत्र परीक्षा उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन 2। मौखिक प्रश्न, दत्त कार्य एवं प्रश्नोत्तरी तथा खेल शिक्षार्थियों का रचनात्मक आकलन करते हैं, किंतु सत्र परीक्षा उनके रचनात्मक आकलन का उचित उपकरण नहीं है। 9वां प्रश्न, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को जाना चाहिए। विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के साधन के रूप में जानना चाहिए, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न 10वां, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके होना चाहिए, निदान के बाद खाली स्थान होना चाहिए। देखिएगा, सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बतलाना, समुचित उपचारात्मक कार्य। तो इसके लिए चाहिए समुचित उपचारात्मक कार्य। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनकी पहचान के बाद उनका समुचित उपचार होना चाहिए। 11वां प्रश्न, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोर अवस्था के दौरान, पूर्व बाल्य अवस्था के दौरान, प्रौढ़ अवस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोर अवस्था के दौरान होता है। 12वां प्रश्न, आनुवांशिकता को खाली स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। ए गौण, बी गत्यात्मक, 3 स्थिर, 4 प्राथमिक। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मनुष्य में पीढ़ी दर पीढ़ी परिष्कृत रूप में आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन 3 सही होगा। 13वां प्रश्न, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है।
निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तर्कों से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। बालकों में बुद्धि के क्रमिक विकास को पियाजे ने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 4 भागों में बताया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। विद्यार्थियों को तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाने में उन्हें सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा। ऐसी शिक्षा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। यहाँ पर ये एकांकी है। अगला प्रश्न, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। विकासवादी, रचनावादी, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं, पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उनको चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। सही उत्तर होगा विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। यदि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, तो उसे शिक्षार्थियों को उनके समकक्षों से अलग नहीं करना चाहिए। 17वां प्रश्न, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाइयाँ, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाइयाँ, सुसंगत वर्तनी में कठिनाइयाँ, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाइयाँ। सही उत्तर होगा पठन गति और प्रवाह में कठिनाइयाँ। किसी शिक्षार्थियों के पढ़ने की गति कम या प्रवाह में कठिनाइयाँ हैं, तो इसे पठन कठिनाइयाँ का लक्षण नहीं कहा जा सकता। पठन कठिनाइयाँ का तात्पर्य है पढ़ने, सुसंगत वर्तनी करने तथा वर्ण एवं शब्दों की पहचान में कठिनाइयाँ। तो ऑप्शन 1 सही होगा। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, वे हमेशा सफल होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे हमेशा सफल हो। आंतरिक प्रेरणा बच्चों के
कार्य करने में आनंद प्रदान करती है, इसलिए वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक प्रेरणा के कारण ही बच्चे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। 19वां प्रश्न शिक्षार्थियों का आत्म नियमन की ओर संकेत करता है। विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम स्व अनुशासन और नियंत्रण अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 होगा, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। एक छात्र किसी काम को करता है, सीखता है, फिर स्वयं उसका पर्यवेक्षण करता है, तो यह उनके शिक्षार्थी के आत्म नियमन की ओर संकेत करता है। 20वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनअधिगम अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो इसका सही उत्तर होगा व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये गलत है। व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं होता, बल्कि व्यवहार में परिवर्तन को सीखने का लक्षण माना जाता है। तो ऑप्शन 2 है वो सही होगा। 21वां प्रश्न सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो इसका सही उत्तर होगा सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। तो ऑप्शन 1 सही होगा। 22वां प्रश्न सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। तो ऑप्शन 3 सही होगा। 23वां प्रश्न अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो ऑप्शन 1 सही होगा, क्योंकि इसमें समाज में रहते हुए उनके साथ तारमय बैठाना सामाजिक विकास का हिस्सा है। व्यक्ति का हंसना रोना आदि क्रिया प्रतिक्रिया संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। 24वां प्रश्न व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान भिन्न होते हैं, विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो दोस्तों व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से विकास की दर से भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन 1 सही होगा। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन है। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होते हैं। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होते हैं। 26वां प्रश्न मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, परिवर्तन और निरंतरता। तो सामान्य से विशिष्ट एवं
निरंतरता मानव विकास के सिद्धांतों का अनुपालन करता है, किंतु प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन 3 सही होगा, परिवर्तन। 27वां प्रश्न, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। विशेष विद्यालयों, मुक्त विद्यालयों, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों और नियमित विद्यालयों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 नियमित विद्यालयों, क्योंकि निःशक्त बच्चे के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारक से प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत कराती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 होगा। सीखना क्रिया तथा अनुभव का परिणाम है। यह सारे ज्ञान का रचनात्मक अनुभव है। यह सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट कराने वाला हो। मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षार्थियों की उपलब्धि को यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। शिक्षार्थियों की जातियां निकालना तथा उनकी उपलब्धि मापना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन 3 सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो दोस्तों, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो ऑप्शन 1 सही होगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जब भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।